हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आजकल हर इंसान जो है वो उसकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अभी हाल ही में मुझसे एक पेशेंट ने सवाल कर लिया कि सर ये बताइए कि एनजाइटी डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं आज इस टॉपिक पे आपसे बात कर रहा हूँ। एक्चुअली एनजाइटी एंड डिप्रेशन, स्ट्रेस, आज से कुछ साल पहले तक कोई इंसान इन वर्ड्स के बारे में जानता तक नहीं था। और आज एक छोटे से बच्चे के मुंह से भी आप डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसे वर्ड्स सुन लेंगे, क्योंकि एक्चुअली हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो पिछले कुछ सालों में बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। तो आज मैं इसी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि आज हर इंसान डिप्रेशन में है, हर इंसान जो है एंजाइटी डिसऑर्डर्स का शिकार है। और एक वर्ड है पीस। आज हर इंसान जो है वो शांति चाहता है, पीस चाहता है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से इंसान को शांति नहीं मिल रही। तो आज मैं कुछ इन्हीं टॉपिक्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से इंसान जो है वो शांति से दूर भाग रहा है और मन जो है वो बेचैन है। तो मन को हम किस तरह शांत कर सकते हैं और उसके क्या मेडिकल टिप्स हैं, कैसे मेडिकल एडवाइस को फॉलो करके हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके कारणों को समझना होगा कि आखिर ऐसे क्या कारण है कि जिनकी वजह से मन बेचैन है और लोग परेशान हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंसान जो आजकल एंजाइटी डिसऑर्डर्स का सामना कर रहा है या क्रोनिक स्ट्रेस का सामना कर रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो लो थ्रेशोल्ड, उसका जो थ्रेशोल्ड है वो काफ़ी लो है। और वो इंसान जो है वो बहुत जल्दी पैनिक हो जाता है, बहुत जल्दी एंग्री हो जाता है। एंगर मैनेजमेंट जो है वो इंसान भूल चुका है पूरी तरह। तो इसलिए आज हर इंसान जो है वो क्रोनिक स्ट्रेस में है, तनाव में है। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कि पेरेंटल केयर। अगर हम लोगों की पेरेंटल केयर कुछ इस तरह से हुई है कि माँ बाप ने जो है वो हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं प्रदान की और हमेशा हमारे सपोर्ट में खड़े रहे, तो जब एक बच्चा ग्रो कर जाता है तो उसके बाद भी वो समाज में अपने पेरेंट्स को ढूंढता है। यानी जब उसका बॉस उसे डांटता है तो उसको उसकी मतलब मदर का या फादर का बिहेवियर याद आता है। तो इसलिए वो कई बार पैनिक हो जाता है। कई बार जब उसकी आपस में फैमिली में लड़ाई होती है, वाइफ से लड़ाई होती है, हस्बैंड से लड़ाई होती है, क्योंकि पेरेंटल केयर के टाइम में माँ बाप ने बच्चों को बहुत प्यार से पाला होता है। तो वो हर रिलेशनशिप में अपनी पेरेंटल केयर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो एक सबसे बड़ा रीज़न तो ये है। दूसरा ये है कि पिछले कुछ सालों में हमारा वैल्यू सिस्टम बहुत चेंज हुआ है। आज से कुछ साल पहले तक ऑनेस्टी, कैरेक्टर, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से एजुकेट किया जाता था। बट आजकल कैसे अपने आप को अच्छे कैरियर में डेवलप करें, कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, कैसे फाइनेंशियल अपने फाइनेंशियल इश्यूज को क्लियर करें, कैसे अपना बैंक बैलेंस बढ़ाएं, कैसे एक सक्सेसफुल पर्सन बने। आज ग्रेटनेस को छोड़ के हम लोग सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। तो इसलिए हमारा वैल्यू सिस्टम भी पिछले कुछ टाइम में बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। तो ये भी एक हमारे डिप्रेशन की वजह है। आज से कुछ साल पहले तक लोग पैसे को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, बल्कि उसकी जगह ऑनेस्टी। अगर आप लोगों ने अक्सर कई बार सुना होगा कि किसी को लाख रुपए का बैग मिला और उसने ले जाकर उसको रिटर्न कर दिया, तो ये उस टाइम पे मन इंसान का शांत होता था और उसकी वजह से इंसान जो था वो अच्छे कैरेक्टर और अच्छे वैल्यू सिस्टम का एक हिस्सा था। लेकिन आज जो वैल्यू सिस्टम पूरा चेंज हो गया है। आज हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, हर इंसान को पैसे की नीड है। तो इसलिए मन कहीं ना कहीं जो है वो विचलित है और यही रीज़न है कि जिसकी वजह से इंसान परेशान है। हालांकि पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा हर इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और पैसे के बिना लाइफ चल भी नहीं सकती। लेकिन सही तरीके से पैसा कमाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक अच्छे वैल्यू सिस्टम के साथ पैसा कमाते हैं तो उसी से आपको शांति मिलती है, उसी से आपको पीस मिलती है। तो पीसफुल माइंड के लिए सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वैल्यू सिस्टम को सुधारें। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। हम लोग जो हैं वो लाइफ को कई बार गलत समझ लेते हैं।
हम लोग समझते हैं कि जैसे और लोग जी रहे हैं, हर इंसान को देख के कि उस इंसान के पास वो वाली कार है, उस इंसान के पास वो वाला बंगलो है, तो कई बार इस चीज़ में या तो हम लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, या फिर उस चीज़ को पाने की कोशिश में हम लोग कई बार गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह है। और कई बार हमारी जो ईगो है वो हमारी पीसफुल माइंड के लिए एक हिंड्रेंस साबित होती है। तो क्योंकि ईगो एक ऐसी चीज़ है कि जिस इंसान के अंदर ईगो होगी वो कभी भी शांत नहीं रह पाएगा। उसको छोटी छोटी बातों का बुरा लगेगा और वो छोटी छोटी बातों को बुरा मान जाएगा। तो इसलिए ईगो को भी अपनी अलग करना ज़रूरी है। हमें समझ लेना है कि हम जो है वो सिर्फ एक आत्मा है और एक शरीर है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हम कई बार बहुत सारी चीज़ों को अपने आप से, अपनी ईगो से अटैच कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें कई बार चीज़ों को लिटरली लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। किसी इंसान ने अगर हमें 5 मिनट के लिए डांट दिया तो वो कई हफ्तों तक, कई महीनों तक वो चीज़ दिमाग में चलती है। तो इस चीज़ को भी, इस डिसऑर्डर को भी करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को डाउन टू अर्थ बनाएं, और साथ ही हम कैसे अपने आप को बेटरमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। अभी मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को शांत बना सकते हैं, कैसे अपने माइंड को शांत कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है कि कैसे हम अपने आप को सेल्फ डेवलप कर सकते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस प्रॉब्लम। अगर हम 15 मिनट्स के लिए इन द मॉर्निंग एंड 15 मिनट्स इन द इवनिंग हम अपने बारे में सोचें, अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, तो हम बहुत जल्दी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और बहुत ड्रास्टिकली हमारी जो ईगो है उसको कम कर सकते हैं। और हमारे अंदर जो भी मतलब गलत चल रहा है, हमारे अंदर जो इस टाइम विचारों का एक समुद्र है जिसमें हर वक्त तूफान आया हुआ है, उसको शांत कर सकते हैं। दूसरे जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कि डू नॉट टेक वर्ड्स लिटरली। कभी भी वर्ड्स जो है वो इंसान की फीलिंग्स का आईना नहीं हो सकते। मसलन कोई इंसान मेरे पास आया और आगे मुझे बोल दे कि मैं आपका सर फोड़ दूंगा, तो ये इतना एक छोटा सा सेंटेंस झगड़े के लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं उसकी बातों को लिटरली ले रहा हूँ कि मैंने उसको मतलब लिटरली ले लिया कि इंसान मेरा सर फोड़ देगा। हालांकि उस व्यक्ति ने कभी किसी का सर नहीं फोड़ा होगा और उसका शायद ऐसा कोई इरादा भी ना हो, लेकिन क्योंकि उसके मुंह से वर्ड्स निकल गए कि मैं आपका सर फोड़ दूंगा, तो मैंने इनको लिटरली लेके रिएक्ट करना शुरू कर दिया। हो सकता है उसके मन में कुछ उस टाइम ऐसा हो, वो अपनी बात ना समझा पा रहा हो, उसके पास जो है वो डिक्शनरी की कमी हो, तो जनरली हो सकता है कि वो मुझसे ये कहना चाहता हो कि आपने जो मेरे साथ किया मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत बुरा लगा, उससे मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ या मेरा दिल टूट गया है। वो इस बात को इस वे में कह रहा हो कि मैं आपका सर फोड़ दूंगा। तो ये एक्चुअली उसके स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस टाइम मुझे उस पर गुस्सा होने से ज़्यादा मेरे लिए बेहतर है कि मैं उसको प्यार से बिठा के बात करूँ उससे, और उसके साथ सिंपैथी दिखाऊं, क्योंकि वो इंसान मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान है। तीसरी बात, हम लोगों के साथ जो ज़िंदगी में अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसलिए आती हैं क्योंकि हम लोग पहले महसूस करते हैं उसके बाद सोचते हैं। किसी भी एडवर्स स्टेट में हम लोग पहले महसूस करते हैं उसके बाद सोचते हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए कि हम लोग पहले सोचें बाद में महसूस करें। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में ठीक से सोचते हैं, उसके हर पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स को, उसके प्रोज एंड कॉन्स को, और उसके बाद महसूस करते हैं, तो आपकी मोर देन 90% प्रॉब्लम्स अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। जो हम लोग छोटी छोटी बात का बुरा मान जाते हैं वो बुरा लगना हमें बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम कुछ ऐसा है कि हम पहले महसूस करने लगते हैं और इंसान के वर्ड्स को लिटरली महसूस करते हैं कि उस इंसान ने मुझे इतनी बुरी बात कह दी, उस इंसान ने मुझे गाली दे दी, तो हम उस गाली को इमेजिन करने लगते हैं। हालांकि रियलिटी में जब वो इंसान गाली दे रहा होता है तो उस टाइम जो उसने कहा है उसके बारे में उसका ध्यान भी नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सिर्फ अपनी मेंटल स्टेट की वजह से, अपने परेशान होने की वजह से कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर लेता है जिसका उसकी लाइफ से कुछ मतलब है ही नहीं। तो लेकिन उन वर्ड्स को लिटरली लेके हम लोग अपने आप को उसके लिए रिएक्टिव कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि
इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल उलट गई है। एक्चुअली एक अच्छी पर्सनैलिटी क्या है कि इंसान एंथुजियास्टिक होना चाहिए, इंसान एंथुजियास्टिक होना चाहिए, इंसान डायनेमिक होना चाहिए, बॉडी डायनेमिक होनी चाहिए, और माइंड जो है वो शांत होना चाहिए, माइंड काम होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि इसका उल्टा है, बॉडी बिल्कुल पैसिव हो गई है, बॉडी बिल्कुल मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल के को मैं देखता हूँ कि बॉडी बिल्कुल थकी हुई है और दिमाग जो है वो बहुत परेशान है, मन बहुत व्याकुल है। तो इसका उल्टा होना चाहिए, बॉडी डायनेमिक होनी चाहिए, बॉडी एंथुजियास्टिक होनी चाहिए, और मन मन शांत होना चाहिए, माइंड काम होना चाहिए। तो ये हमारी अच्छी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अपने आप को बेटर बनाने के लिए और अपनी पर्सनैलिटी को बेटर बनाने के लिए हमें अधिक से अधिक एजुकेशन लेनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे अपने आप को बेटर बना सकते हैं। आजकल बहुत सारे कोर्सेज हैं ऑनलाइन, तो आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, एंड कोशिश करें कि आपका जो दिन है वो एक अच्छी थॉट के साथ शुरू हो कि कैसे मैं आज अपने आप को एंथुजियास्टिक रखूंगा, कैसे मैं आज अपने आप को डायनामिक रखूंगा। तो एक अच्छी सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, और एक अच्छी सोच के साथ आप अपने दिन का अपने बिस्तर पे जाएं, यानी दिन के आखिर में भी आपके दिमाग में अच्छे विचार होने चाहिए, और दिन की शुरुआत में भी आपके दिमाग में अच्छे विचार होने चाहिए। इस तरह आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे जो है वो आपका मन शांत हो रहा है, माइंड आपका रिलैक्स हो रहा है, और आप स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम से, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसी क्रोनिक कंडीशन से आप लोग छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।